सदियों से मादनियात जैसे तेल, कुदरती गैस और कोयला तवानाई पैदा करने का अव्वलीन जरिया है। जदीद माशरा फॉसिल फ्यूल्स यानी कुदरती ईंधन उस मिकदार से 4000 गुना ज्यादा जलाता है जितना कि 1700 की दिहाई में था जब पहली बार भाप का इंजन मुतारफ हुआ। कुदरती ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड फिजा में खारिज होती हैं। मौसमियाती तब्दीली लाते हुए ये गैसें ज़मीन की सतह को गर्म करती हैं और माहौल की हरारत बढ़ाती हैं, जिसके बायस आलमी दर्जा हरारत और मौसम तब्दील हो रहे हैं। मैं माहौलियाती साइंसदान मारिटा डेविसन हूँ और VOA टेक की इस किस्त में हम मुस्तकबिल की ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर नज़र डालेंगे जो तवानाई की मुतबादल ज़राए फराहम करें और मौसमियाती तब्दीलियों में इजाफा ना करें। इनमें से एक ऑर्गेनिक यानी नामियाती फुजले का एनारोबिक डाइजेस्टर है जो इस वक्त घरों के लिए बिजली पैदा कर रहा है, और दूसरी अमरीकी रियासत हुआई में टेस्ट की जाने वाली एक नई टेक्नोलॉजी जो समंदरी लहरों से साफ तवानाई पैदा करेगी। लेकिन हम शुरुआत खला से करते हैं, जहां बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर ज़मीनी साइंस का मुताला करने वाले आलात इस बारे में साइंसी इत्तफ़ाक़ राय के लिए अहम माहौलियाती डेटा भेज रहे हैं कि ज़मीन की आबोहवा गर्म हो रही है। Powering the future, confronting the world's challenges with cutting-edge solutions, medical breakthroughs, and high-tech discoveries. These are the stories of our planet. This is VOA Tech. इब्तिदा में हम ऐसी टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं जो जमीन से 254 मील या 408 किलोमीटर ऊपर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई। ये वो जगह है जहां बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन वाक़ है। ये 17,000 मील या 28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा है और ये हर 92 मिनट में जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है। ये एक उड़ने वाली लेबॉर्ट्री है, गो कि इसके मिशन का ज्यादातर ताल्लुक खलाई तहकीक से है, लेकिन ये जमीन पर होने वाली तब्दीलियों का मुताला करने के लिए नीचे हमारे घरेलू सैयारे की तरफ भी देखती है। हमारे नीले सैयारे की तकरीबन 40 लाख तस्वीर ली जा चुकी हैं और आलात का एक मुतासिर कुल मजमुआ हमारी बदलती हुई जमीन के डेटा की बड़ी मिकदार हासिल कर रहा है। इस मुनफरिद मकाम से मुहक्किकीन हमारे माहौलियात पर मौसमियाती तब्दीली के असरात का अंदाज़ा लगाने के काबिल हैं। मुख्तलिफ किस्म के ज़राए से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस जो सैयारे को गर्म कर रही हैं। ज़मीन पर दर्जा हरारत की तब्दीलियों का मुताला करने वाले आलात में से एक इको स्ट्रेस है। ये खास तौर पर पौधों की दर्जा हरारत और पानी की कमी की पैमाइश करता है। कैरी कॉस निकलसन नासा JPL के साथ मुंसलिक साइंसदान हैं। हम पूरी दुनिया में पैमाइश करते हैं और हम दुनिया भर के शहरों में दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीलियों, ऑस्ट्रेलिया और दीगर जगहों पर लगने वाली आग की निगरानी कर रहे हैं। और एक चीज जिस पर हम तहकीक कर रहे हैं वो है दर्जा हरारत में तब्दीली, खास तौर पर रात के वक्त। और एक चीज जो हमने देखी वो ये है कि वक्त गुजरने के साथ शहरों को दर्जा हरारत कम करने का मौका नहीं मिलता और इस तरह सड़कें, कंक्रीट, इस तरह की सतहें सारी रात इस गर्मी को अपने अंदर जमा रखती हैं। अगली सुबह आपको वो गर्मी भी मिल रही है जो पहले से मौजूद है। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ये वो चीज़ है जिसे हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। और अगर आप रात के वक्त ली गई इको स्ट्रेस तस्वीरों को देखें तो ये काफ़ी हैरत अंगेज है, क्योंकि आप सड़क के शॉट्स देख सकते हैं तकरीबन एक नक्शे की तरह, लेकिन ये एक हीट मैप है। और इको स्ट्रेस खास तौर पर मुफीद है क्योंकि ये आइसेस पर है और मुख्तलिफ औकात में आता है, जिसका मतलब ये है कि हम ऐसे औकात में पैमाइश कर सकते हैं जिनका पहले इन हाई रेजोल्यूशन आलात का इस्तेमाल करते हुए मुताला नहीं किया गया है। मजमूई आलमी हिद्दत के लिहाज से ये आपको किस किस्म की मालूमात फराहम करती है? एक काम जो हम असल में कर रहे हैं वो लॉस एंजलिस काउंटी के साथ काम करना है। इनका सस्टेनेबिलिटी ऑफिस डाटा को देख रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने शहरियों के लिए सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। वो एक प्रोजेक्ट का तजर्बा कर रहे हैं कि ये सड़क पर एक मुख्तलिफ किस्म के पेंट का कोट किया जाए, जिसका मतलब है कि कम गर्मी जज्ब की जाए और कम गर्मी आसपास के मोहल्लों तक फैले। और फिर वो देखने के लिए इको स्ट्रेस डाटा का इस्तेमाल करते हैं कि वो कितने कामयाब रहे। और इससे पता चलता है कि ये काफी कामयाब था और वो छतों पर भी ऐसा ही कोट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि इस गर्मी को बढ़ने से रोका जा सके। और वाकई इस शहर का मजमूई दर्जा हरारत कम हो जाएगा और दुनिया भर के शहर इसी तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इको स्ट्रेस इनको मखसूस इलाकों की निशानदही करने में मदद देता है जो खास तौर पर गर्म है, और उन्हें ये पैमाइश करने के काबिल बनाता है कि उनकी कोशिशें इन असरात को हल करने में कितनी कामयाब रही हैं। दीगर मुतालियात ने शहरों पर दरख्तों के असरात को भी देखा है ताकि ठंडक के असर का तयन किया जा सके और ये देखा जा सके कि क्या हम इस असर और हर दरख्त के इर्द गिर्द असरात के रेडियस की पैमाइश कर सकते हैं। और इस तरह ये मुतालियात पूरी दुनिया में जारी हैं। अगर हम एक कदम पीछे हटकर समाजी बेदारी और आलमी मौसमियाती तब्दीली को कबूल करने के बारे में सोचते हैं जो मुसलसल हो रही है, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में ये क्यों अहम है कि हम इस आलमी मौसमियाती तब्दीली को एक मजमूई आलमी माशरे के तौर पर खुली आंखों से देखें। सबसे पहले इस बात का इयादा करना कि मौसमियाती तब्दीली हकीकत है, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबको फिक्रमंद होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली हकीकत नहीं है क्योंकि टेक्सास में बर्फबारी हुई है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली का मतलब ये नहीं कि पूरा सैयारा एक ही शरह से गर्म हो रहा है। ये सैयारे की दर्जा हरारत की औसत के बारे में है और ये हर जगह यकसा तौर पर नहीं होता है। इसलिए बाज़ जगह ज्यादा ठंडी होंगी और बाज़ ज्यादा कुछ गर्म कुछ खुश्क, और वाकई हम इन इंतहाओं को देख रहे हैं। मैं समझती हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो आलमी मौसमी नमूनों को देखने के बाद भी ये कह सके कि कोई तब्दीली नहीं है। हो सकता है आपके छोटे से शहर में ये सच हो, लेकिन आपको आग लगने में इजाफा, गर्मी की लहरों और खुश्क साली की खबरों को देखने की जरूरत है ताकि आपको ये पता चले कि ये हो रहा है। और कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इसका मुझ पर कोई असर न हो क्योंकि मेरे शहर में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मुझे फिक्र करने की जरूरत है। लेकिन चूंकि हम सब जुड़े हैं, ये वाकई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत है। और यहाँ तक कि अगर आपका शहर बहुत ज्यादा आलूदगी पैदा नहीं कर रहा है या फॉसिल फ्यूल्स नहीं जला रहा, लेकिन दूसरे शहर अब भी आपके माहौल और आपकी जमीन के दर्जा हरारत को मुतासिर कर रहे हैं, तो हम सब इसमें एक साथ हैं, चाहे आपको लगता है कि ये आपका मसला है या नहीं। और ये ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबको फिक्रमंद होने की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दुनिया में कहाँ रहते हैं, हम कूड़ा फेंकते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इंसान रोजाना 3.5 मिलियन टन से ज्यादा फुजला और प्लास्टिक पैदा करते हैं और इस कूड़े का ज़्यादातर हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनता है। अमेरिका में लैंडफिल्स में हर साल तकरीबन 300 मिलियन टन कूड़ा दफनाया जाता है। इस कूड़े का तकरीबन 27% हिस्सा ऑर्गेनिक यानी नामियाती फुजला होता है, जिसमें अशियाए खुर्दनोश, कुकिंग ऑयल और घास फूस शामिल होते हैं। जब ऑर्गेनिक फुजला लैंडफिल्स में दफन किया जाता है तो ये गल जाता है और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पैदा करता है। ये गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से मशहूर हैं, मौसमियाती तब्दीली में बहुत बड़ा हिस्सा डालती हैं। लैंडफिल्स अमेरिका में मीथेन के अखराज का तीसरा सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए साइंसदान और इंजीनियर्स इन गैसों को इस्तेमाल करने और उनके मनफी असर को मुस्बत में तब्दील करने के लिए टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं।